हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 28 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला सेट नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे वाला टेस्ट सीरीज देखिए, क्योंकि इस बार देखिए सीट भी बहुत कम है दोस्तों। 1288 ही सीट है, इसलिए थोड़ा कंपटीशन टफ रहने वाला है। आप लोग अभी से टेस्ट लगाइए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों। और जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जाके ज्ञानपुर 91 सर्च कीजिए, वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो देखते हैं अगर तो लाइक आप लोग जरूर से जरूर कीजिए। और लास्ट में दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए कर दिया कीजिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस सेट का कटअप दोस्तों रहने वाला है आपका 65 नंबर दोस्तों। 65 नंबर जो लाइएगा जनरल से वो क्वालिफाई है दोस्तों इस सेट में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल के समय एक्सटिंक्शन आयोग का गठन किया गया था? पहले आप लोग जानिए कि एक्सटिंक्शन आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए एक्सटिंक्शन आयोग का गठन आपका 1886 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1886 में। और किस गवर्नर के काल में 1886 था दोस्तों? आप लोग अब वहाँ से दिमाग लगाइए। देखिए नहीं दिमाग लग रहा है दोस्तों तो चलिए हम लिख देते हैं सबका। लिटन देखिए आपका आया था कब? लिटन आया था 1876 से 80 के बीच इसका शासनकाल था दोस्तों। फिर देखिए रिपन कब आया, इसको भी देखिए आप लोग। रिपन का कार्यकाल दोस्तों 1880 से 84 रहा दोस्तों। ये रिपन का कार्यकाल रहा। फिर डफरिन का कार्यकाल देखिए आपका रहा 1884 से लेके 88 तक दोस्तों। फिर आपका लैंसडाउन का कार्यकाल रहा, लैंसडाउन का रहा दोस्तों 1888 से लेके 94 तक दोस्तों। देखिए तो 1886 किसके काल में आ रहा है? 1886 आपका आ रहा है दोस्तों डफरिन के काल में। डफरिन के काल में दोस्तों किसके काल में आ रहा है? डफरिन के काल में दोस्तों। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त बोले थे कि कांग्रेस का ये 3 दिन का तमाशा है दोस्तों। कौन बोले थे? अश्विनी कुमार दत्त दोस्तों। लेकिन अरविंद घोष बोला था दोस्तों क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। क्षय रोग से मरने वाली संस्था है दोस्तों। कौन बोले? अरविंद घोष बोले थे दोस्तों। और देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी बोले दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी बोले कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चटर्जी बोले थे। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोले थे? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। और लाला लाजपत राय क्या बोले थे दोस्तों? ये भी ध्यान रखिए। लाला लाजपत राय दोस्तों बोले थे कि ये कांग्रेस डफरिन की उपज है। लाला लाजपत राय बोले थे कि कांग्रेस जो है डफरिन की उपज की एक संस्था है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था दोस्तों? देखिए निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था दोस्तों पहले दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों। ये कब किया था? 1990 में दोस्तों। कब किया? 1990 में। याद रखिएगा ये लोग दोस्तों। दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों कब? 1990 में। फिर देखिए तारकुंडे समिति दोस्तों कब किया था? ये किया था आपका 1969 में दोस्तों। कब? 1969 में। फिर चलिए इंद्रजीत समिति कब किया था दोस्तों? इंद्रजीत समिति आपका किया था 1998 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए संथानम समिति दोस्तों। संथानम समिति आपका भ्रष्टाचार से संबंधित है। किससे दोस्तों? भ्रष्टाचार से संबंधित है। और इसका गठन दोस्तों 1962 में हुआ था। कब हुआ? 1962 में।
इसलिए आप लोग आंसर मिलाइए दोस्तों। आंसर आपका हो जाएगा सभी दोस्तों, 1 2 3 4। इसलिए आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर से देखिए, दिनेश गोस्वामी की समिति का गठन कब हुआ? 1990 में। तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ? 1969 में। फिर इंदित गुप्त समिति का गठन कब हुआ? 1998 में। और संथानम समिति का किससे संबंध है? भ्रष्टाचार संबंधित है। कब हुआ? 1962 में इसका गठन हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओरसंग निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा ओरसंग नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का दोस्तों। चलिए, तवा बाकर भी नर्मदा नदी का है दोस्तों। और देखिए, तापी नदी का गिरना है दोस्तों। इसकी सहायक नदी कौन है? गिरना दोस्तों। कृष्णा का तो आप लोग जानते हैं, तुंगभद्रा है। पेनगंगा गोदावरी का मंजरी है। ये सब दोस्तों इसकी सहायक नदी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस अर्थशास्त्रीय कथन है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है दोस्तों। कौन बोले थे? रॉबिन्सन बोले थे दोस्तों। कौन बोले? रॉबिन्सन। याद रखिएगा दोस्तों। 6 नंबर देखिए, जलवायु प्रकार और क्षेत्र दोस्तों। तो जलवायु प्रकार और क्षेत्र हम लोग देखते हैं। एस देखिए दोस्तों, कहाँ पे होगा? एस आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट से दोस्तों। AW दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीप पठार से हो जाएगा। याद करिएगा दोस्तों। CWG आपका गंगा का मैदान हो जाएगा। ई से दोस्तों आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही था दोस्तों। नीचे मिलाइए। AS दोस्तों तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो जाएगा। AW कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीप पठार हो जाएगा। CWG गंगा का मैदान हो जाएगा। ई दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 7वां देखिए, सागवान, टीक, साल और शीशम वनस्पति के किस प्रकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आता है आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति के अंदर दोस्तों। उष्णकटिबंधीय आंध्र वनस्पति है दोस्तों। किसमें आता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति के अंतर्गत आता है दोस्तों सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस के कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत था? क्या बोला गया? क्वेश्चन यहाँ पकड़िएगा। पूर्ण बहुमत बोला गया दोस्तों। तो पूर्ण बहुमत आपका 5 स्टेट में था दोस्तों। कौन कौन स्टेट में था तो वो भी जानिए। पश्चिमी पूर्ण बहुमत देखिए दोस्तों, बिहार में था आपका। दिल्ली देते देखिए, बिहार, उड़ीसा, फिर आपका हो गया मद्रास, फिर आपका हो गया मध्य प्रांत। मध्य प्रांत मतलब दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। और फिर संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश दोस्तों। संयुक्त प्रांत देखिए, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया दोस्तों। इसमें 5 राज्य जो था उसमें पूर्ण बहुमत था दोस्तों। और 3 राज्य में अपूर्ण बहुमत था, मतलब 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी दोस्तों। चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर का संज्ञा दिया जाता है दोस्तों? आप सभी साथी जानते हैं। गोल्डन पांडा पुरस्कार को दोस्तों ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दिया जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन यानी गलत कथन को पहचाना दोस्तों। 10 नंबर देखिए, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। सत्य है दोस्तों। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। ये भी सत्य है दोस्तों। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये भी सत्य है। पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों की अर्धांगिनी कहा गया। ये गलत है दोस्तों। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी नहीं कहा गया दोस्तों। ये किस में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया दोस्तों। किस में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डी आपका गलत है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। तो संविधान का भाग 15 क्या बोलता है दोस्तों? भाग 15 आपका निर्वाचन बोलता है। भाग 15 में आपका निर्वाचन है। भाग 15 निर्वाचन। अब भाग 16 देखिए,
भाग 16 दोस्तों हो जाएगा आपका राजभाषा। भाग 16 में क्या होगा, रुक गए दोस्तों थोड़ा, भाग 16 में आपका हो जाएगा साथियों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दोस्तों। भाग 17 देखिए आपका क्या हो जाएगा, भाग 17 आपका हो जाएगा दोस्तों राजभाषा। क्या होगा, राजभाषा। भाग 18 आपका क्या होगा दोस्तों, आपात उपबंध हो जाएगा। भाग 18 आपका आपात उपबंध दोस्तों। चलिए एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग। संविधान का भाग 15 क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन हो गया दोस्तों। अब भाग 16 क्या होगा दोस्तों, भाग 16 आपका हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दोस्तों। अब संविधान का भाग 17 क्या होगा, 17 हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा आपका राजभाषा। अब भाग 18 हो जाएगा आपका दोस्तों आपात उपबंध दोस्तों। क्या होगा, आपात उपबंध। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों को अंकित किया दोस्तों? ये किया था आपका दोस्तों, दिमाग पे जोड़ दीजिए आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर से देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया जैसे वाक्यों को अंकित करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। तेरह देखिए, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था दोस्तों? विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों इसकी स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। किसने किया था? लेडी सदाशिव अय्यर दोस्तों। ये हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। मिलाना है दोस्तों, व्यक्ति है भारत के संविधान को बनाने की भूमिका दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद देखिए संविधान सभा के, थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों आपका क्या होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष टी कृष्णमाचारी दोस्तों, ये थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष दोस्तों। सॉरी दोस्तों, संविधान सभा के टी कृष्णमाचारी जो थे वो आपका प्रारूपण समिति के सदस्य थे। किसके थे? प्रारूपण समिति के सदस्य थे। फिर देखिए एस.सी. मुखर्जी आपका साथियों, एस.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और बी.आर. अम्बेडकर प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे? प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। फिर से एक बार देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टी कृष्णमाचारी दोस्तों प्रारूपण समिति के सदस्य थे। और एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दोस्तों। और बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ा। देखिए, विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा? 3 समुद्रों का स्वामी कहा दोस्तों। तो ये कहा था बुक्का प्रथम को दोस्तों। किसे कहा था? बुक्का प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था दोस्तों? तो आप सभी साथी को मालूम होगा जर्मनी में किया था दोस्तों। कहाँ पे? जर्मनी। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया? जर्मनी में। चलिए 17 देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचन की गई। ये दोस्तों अनुच्छेद 268 से 281 किया गया दोस्तों। और भाग आपका दोस्तों 12 में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। औसत्य मतलब गलत कथन का चयन करना। हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, सही है। हॉट स्पॉट शब्द का जो वर्णन किया दोस्तों नॉर्मन मेयर्स ने किया था। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है, ये भी सत्य है दोस्तों, ये भी याद रखिए। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं दोस्तों, ये भी सत्य है। लेकिन भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी नहीं है दोस्तों, पूर्वी पश्चिमी घाट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 जो भारत में हॉट स्पॉट है दोस्तों उसको भी याद रखिए आप लोग। पश्चिमी घाट हो गया, एक पूर्वी हिमालय हो गया, भारत वर्मा क्षेत्र हो गया, सुंदरलैंड हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में दोस्तों। किसमें? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच देखिए, किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है दोस्तों? तो बृहत और लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी स्थित है दोस्तों। किसके बीच है? बृहत और लघु हिमालय के बीच दोस्तों। चलिए 21 नंबर चलते हैं हम लोग। सही क्रम का मिलान करना। देखिए तो सब कोल विद्रोह कब हुआ आपका दोस्तों? कोल विद्रोह आपका हो गया था 1830 से 31 में आपका कोल विद्रोह हुआ दोस्तों। 1830 से 31 के बीच में आपका कोल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह साथियों, संथाल विद्रोह आपका जो हुआ 1855 से 56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ। बस्तर विद्रोह दोस्तों आपका हो गया था 1856 से 57 के बीच हुआ। अब वर्ली विद्रोह हो गया था दोस्तों। वर्ली विद्रोह 1745 में हुआ। कब हुआ? 1745 में। एक बार फिर याद कीजिए। देखिए कोल विद्रोह कब हुआ? 1830 से 31। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 56 से 57। अब वर्ली विद्रोह हो गया 1745 दोस्तों। कब हुआ? 1745। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 22 देखिए, तीर्थ और संबंधित विभाग दोस्तों। समाहर्ता दोस्तों जो है राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री था। क्या था? राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। ये भी सत्य है। सरिदाता दोस्तों राजकीय कोषाध्यक्ष था दोस्तों। और कर्मांतिक दोस्तों उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक था। ये भी सही है दोस्तों। दुर्गपाल गलत है दोस्तों। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को बोलते थे दोस्तों उस समय अंतपाल बोलते थे। क्या बोलते थे? अंतपाल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही गलत है दोस्तों। 23 देखिए, दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक विजयालय प्रमुख था दोस्तों। सत्य बात है दोस्तों, सही है। फिर चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया। ये भी सत्य है दोस्तों। और चोल शासक राजा प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया। ये बात भी दोस्तों आपका सत्य है। लेकिन राष्ट्रकूट नहीं दोस्तों, बोला सही तो आपका हो जाएगा सभी दोस्तों। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय तृतीय होगा दोस्तों। ये 4 गलत है दोस्तों। 4 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, तब सभी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 24 चलते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत देखिए। विधि का शासन। विधि का शासन आपका इंग्लैंड से लिया गया दोस्तों। आप लोग जान रहे हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा विचार विमर्श, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना दोस्तों, ये आपका कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये आपका दोस्तों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये आपका कनाडा से लिया गया दोस्तों। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची दोस्तों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। फिर से एक बार याद कीजिए दोस्तों। विधि का शासन आपका इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये आपका कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 25 देखते हैं हम लोग। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था दोस्तों? अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? आप सभी को पता होगा दोस्तों।
जॉर्ज तृतीय था। कौन था उस समय? जॉर्ज तृतीय दोस्तों। चलिए हम लोग 26 देखते हैं। किस वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है दोस्तों? ये जो होगा ये फिलिप्स वक्र होगा दोस्तों। कौन सा वक्र है? फिलिप्स वक्र साथियों। 27 देखिए। जैक्सन की हत्या के अभियोग में किन्हें फांसी नहीं दी गई थी दोस्तों? तो आपको जिन्हें फांसी नहीं दी गई दोस्तों, दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी को फांसी नहीं दी गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका, इनको फांसी नहीं दिया। जिनको फांसी दिया गया दोस्तों देखिए वो कौन थे? अनंत लक्ष्मण कांदरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे दोस्तों। इन लोगों को फांसी दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग 28 देखते हैं। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों। ऋग्वेद आपका ऐतरेय और कौशिकी दोस्तों। कौन सुमिलित नहीं है ये पकड़ना, कौन सही नहीं है ये देखना। तो ऋग्वेद आपका दोस्तों ऐतरेय और कौशिकी सही है। यजुर्वेद आपका शतपथ और तैतरेय ये भी आपका सही है दोस्तों। फिर सामवेद आपका पंचविश और षडविश ये भी आपका सही है, याद रखिए। अथर्ववेद दोस्तों आपका सांख्यवेद नहीं होगा, गोपथ होगा दोस्तों। क्या होगा? गोपथ, इसलिए यही गलत है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए। ऋग्वेद हो गया ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद शतपथ तैतरेय, सामवेद हो गया पंचविश षडविश और अथर्ववेद दोस्तों आपका गोपथ हो गया। यहाँ पे ये गलत दिया गया था। चलिए हम लोग गलत पूछा, गलत यही है दोस्तों। 29 देखिए। निम्न विदेशी यात्रियों में कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आया था? नहीं पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो नहीं आया था दोस्तों आपका रॉबर्ट फिंच नहीं आया दोस्तों। ये आपका अकबर के काल में आया था। किसके काल में? अकबर के काल में दोस्तों। अब देखिए जो आया था फ्रांसीसी वर्नियर था, ट्रेवनियर था और पीटर मुंडी था दोस्तों। चलिए 30 नंबर चलते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो अंतरिम सरकार की स्थापना तो आप लोग जान रहे हैं साथियों। इनकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। एक चीज देखिए, कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? कोल डैम परियोजना जो है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। किस पे? सतलज नदी पर। बताइए देखिए, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ये दोस्तों करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोस्तों। तैतीस देखिए, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है दोस्तों। वो युग्म है दोस्तों क्रोमियम तथा इस्पात। कौन सा है? क्रोमियम तथा इस्पात दोस्तों। चौथी देखिए, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा एक से छोटा या एक के बराबर होता है वह है दोस्तों, वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। किसका? प्रथम श्रेणी का। पहले देखिए, ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ द फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 29 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित हैं? वे दोस्तों संबंधित हैं आपका ब्राजील देश से। किससे? ब्राजील से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 देखिए। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है दोस्तों? सरकार जो है सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? वो सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी में खर्च करती है दोस्तों। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है दोस्तों? अनातोलिया का जो पठार है वो आपका दोस्तों कहाँ पे? तुर्की में। कहाँ है दोस्तों? तुर्की में स्थित है। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सेनाभ्यास फ्रेंजेक्स टाइस का आयोजन किस शहर में किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका साथियों तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे किया गया था? तिरुवनंतपुरम में। चलिए ऊंचाई देखते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी 2022 किसे मिला दोस्तों? मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए दोस्तों आपका मिला अजीत आजाद दोस्तों। अजीत आजाद साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अजीत आजाद दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाहे देखिए, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब के लेखक लेखिका कौन है दोस्तों? तो लेखक लेखिका जो है वो दोस्तों आपका सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीपुरोथा कहा था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पाटलिपुत्रा को जो पोलीपुरोथा कहा था साथियों वो आपका हो जाएगा अस्ट्रेबो कहा था दोस्तों। कौन कहा था? अस्ट्रेबो। सॉरी दोस्तों, अस्ट्रेबो नहीं कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था। कौन कहा था? मेगास्थनीज। चलिए हम लोग आगे 42 देखते हैं। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो दोस्तों डीएनए में पाए थे। किस में पाए जाते हैं? आरएनए में, डीएनए में दोस्तों। किस में? डीएनए में।
सॉरी दोस्तों, फिर गलत दे दिया गया यहाँ पे। फिर से देखिए थोड़ा, पादप विषाणुओं में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये आपका आरएनए में पाए थे। किसमें दोस्तों? आरएनए में। 43 देखिए, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को दोस्तों। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए, निम्नलिखित में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्क सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुमती नामा रखा दोस्तों? ये कौन वर्णन किए थे? ये किए थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी दोस्तों, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी। चलिए हम लोग 45 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता 2027 के अनुसार पुरुष और एवं महिला कौन है दोस्तों? ये महिलाएं हैं नोवाक जोकोविच और आर्यन सबलेका दोस्तों। 46 देखिए, सुक्रोज में होता है दोस्तों, ये होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था। 47 का क्या होगा दोस्तों? सी है दोस्तों, मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी और औरंगजेब के शासनकाल में की थी। फिर आपका देखिए, आपका हो जाएगा राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंद्विता राजा के रूप में कोलार की गद्दी पर बैठा दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका गलत दिया गया है। आंसर जो आपका है गलत दिया गया। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी दोस्तों, क्योंकि बाजीराव प्रथम और मालवा उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा भी किया था दोस्तों। ये भी काम किए थे, इसलिए आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 48 चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? कोशिका का पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हम लोग 49 हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर दोस्तों। क्या होता है? न्यूटन मीटर। 50 देखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था दोस्तों? ट्यूडर वंश से था। किससे था? ट्यूडर वंश से। 51 देखिए, भारत कब तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट करेगा दोस्तों? आप सभी साथी को पता होगा कब तक करने वाला है दोस्तों? 500 गीगावाट इंडिया में ऊर्जा पावर कब तक आएगी गैर जीवाश्मीय ऊर्जा क्षमता से? ये आपका 2030 तक हो जाएगा लक्ष्य पूरा दोस्तों। 52 देखिए, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं हम लोग दोस्तों? केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। किसको कहते हैं? केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। सुल्तानपुर आपका हरियाणा में, रिस्का आपका राजस्थान में, केवलादेवी राजस्थान में, रायमोना आपका उड़ीसा में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 53 दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या है दोस्तों? दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य आपका अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। क्या है? दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की वृद्धि करना। चलिए चमोल देखते हैं हम लोग। कौन हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया दोस्तों? हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? ये दोस्तों आपका किया गया है काजीरंगा में दोस्तों। कहाँ किया है? काजीरंगा में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 55 देखिए, भारत वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका भोपाल में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? भोपाल में। 56 देखिए, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। क्या है दोस्तों? ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये तो नहीं है, दर्दनाशक तो नहीं है दोस्तों। कैसी दवा है? दर्दनाशक और ज्वारनाशक दोनों, एनालॉजिस्ट और एंटीपायरेटिक दोस्तों दोनों है। 57 देखिए, फोरबिडीन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फोरबिडीन सिटी के नाम से जाना जाता है लहासा को दोस्तों। किसे जाना जाता है? लहासा को। 58 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है दोस्तों? भारत का जो रैंकिंग है बौद्धिक संपदा सूचकांक दोस्तों वो 42 है। कितना? 42। 59 देखिए, फासिस्टवाद दल का स्थापना किसने किया था दोस्तों? ये किया था मुसोलिनी दोस्तों। किसने किया था? मुसोलिनी ने। फासिस्टवाद का मुसोलिनी ने। 60 देखिए, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूह से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूह से संयोग करने की क्रिया कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों
ऑक्सीकरण क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलाना दिवस और तिथि है दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अब बाल दिवस दोस्तों, बाल दिवस आपका 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 14 नवंबर को बाल दिवस। आज चिकित्सक दिवस दोस्तों 23 दिसंबर को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और किसान दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसान दिवस कब दोस्तों? 1 जुलाई को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा, इसे देखिए। आपका जो आंसर है दोस्तों वो आपका बी है। देखिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बाल दिवस आपका हो गया 14 नवंबर, और चिकित्सक दिवस दोस्तों 1 जुलाई को होगा। कब होगा? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस दोस्तों। और किसान दिवस आपका हो जाएगा 23 दिसंबर को दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्षक देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ साथियों, ये आपका हुआ था सेनोजोइक काल में। कब हुआ था? सेनोजोइक काल में दोस्तों। चलिए 63 देखिए, उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? उदयपुर अभ्यारण्य साथियों आपका बिहार में अवस्थित है। कहाँ पे? बिहार में। चलिए 64 देखिए, छोटे रंगहीन टुकड़ों में बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उद्योग में लाया जाने वाला यंत्र क्या है दोस्तों? ये आपका कैलिडोस्कोप है। क्या है? कैलिडोस्कोप दोस्तों। 65 देखिए, अल्पकालिक 1 वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं दोस्तों। वो पूरा करते हैं 6 से 10 सप्ताह में दोस्तों। कितने में? 6 से 10 सप्ताह में साथियों। चलिए हम लोग 66 रखते हैं, भारत का मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया? भारत को कितने अंचलों में बांटा गया दोस्तों? तो 6 अंचलों में बांटा गया है दोस्तों। वर्तमान में भी 6, पहले 5 था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67 देखिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अल-बिरूनी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? अल-बिरूनी के द्वारा दोस्तों। अल-बिरूनी, अल-मसूदी दोस्तों। थोड़ा ऑप्शन देखिए फिर, इसके द्वारा अल-मसूदी द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। असद के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? इनका किया गया था सिलचर असम में दोस्तों। कहाँ? सिलचर असम में। 79 देखिए, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन सा प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है पाउडर प्रकार का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? न्योरा घाटी आपका स्थित है पश्चिम बंगाल दोस्तों। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 71 देखिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है दोस्तों? सर्वाधिक रेडियो एक्टिव जो है वो आपका रेडियम है। कौन है? रेडियम दोस्तों। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनता है? हॉकी स्टिक, और तो हॉकी स्टिक किससे बनता है दोस्तों? ये बनता है मोर्स अल्वा दोस्तों, मोर्स अल्वा के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? डबल फॉल्ट का संबंध आपका टेनिस है। किससे? टेनिस से दोस्तों। स्वामी स्वजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ दोस्तों। किसके साथ? बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी स्वजानंद का संबंध था दोस्तों। 75 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ये किया गया दोस्तों 11वीं संशोधन के द्वारा दोस्तों। 76 देखिए, निम्न कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है दोस्तों? INS अरिहंत है दोस्तों। कौन है? INS अरिहंत। 77 देखिए, सुमिलित नहीं है, मतलब गलत को छाटना। स्लोवाकिया दोस्तों, ब्रातिस्लावा, लातविया दोस्तों, रीगा है। अल्बानिया आपका क्या है दोस्तों? सोफिया। ये आपका गलत है दोस्तों। अल्बानिया जो है सोफिया नहीं होगा, ये आपका दोस्तों तिराना होगा। क्या होगा? तिराना। क्रोएशिया आपका जाग्रेब दोस्तों। सही है। सी आपका गलत था दोस्तों, जो बता दिया गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। 78 देखिए, औसत कथन का चयन करना। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सही था दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का शुरुआत की। गलत है दोस्तों, आपका ये गलत है। ये किया गया दोस्तों 1919 के तहत। कब कैसे किया गया था? 1919 के तहत दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन गलत आपका बी था।
चलिए 79 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है पूछा दोस्तों, तो आपका डाइन है। डाइन जो है आपका बल का इकाई है दोस्तों, किसका है, बल का। चलिए हम लोग 80 चलते हैं। अवतार महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों, अवतार महोत्सव